हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसार नालंदा जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो की PDF आपको नालंदा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर कितनी हो गई है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, A 20, B 30, C 40, D 45। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है B 30। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर 30 हो गई है, जबकि पिछले 5 साल में अधिकांश राज्यों में गिरावट धीमी हुई है। केरल का शिशु मृत्यु दर अमेरिका के बराबर है और मध्य प्रदेश का यमन या सूडान से भी बदतर है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किसने राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है। आपके ऑप्शन हैं, A योजना आयोग, B केंद्र सरकार, C विश्व बैंक, D विश्व स्वास्थ्य संगठन। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है B केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है। यह पैनल में श्रम मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ ही उद्योग जगत के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 27 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, A विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, B विश्व विरासत दिवस, C विश्व शिक्षा दिवस, D विश्व शिक्षण पद्धति दिवस। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है A विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। 27 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले जरूरी उपायों की जरूरत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के किस राज्य से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। आपके ऑप्शन हैं, A उत्तर प्रदेश, B अरुणाचल प्रदेश, C मध्य प्रदेश, D केरल। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है A उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह वायरस फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का सदस्य है। यह वायरस एडीज मच्छरों जैसे A इजिप्टी और A एल्बोपिक्टस से फैलता है, जिसे युगांडा के जीका फॉरेस्ट से लिया गया है। इस वायरस को पहली बार 1947 में आइसोलेट किया गया था। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई है। आपके ऑप्शन हैं, A सूचना और प्रसारण मंत्रालय, B नीति आयोग, C सांस्कृतिक मंत्रालय, D शिक्षा मंत्रालय। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है D शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत सरकार और किसने मिजोरम में शहरी आवागमन को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन हैं, A नाबार्ड, B एशियाई विकास बैंक, C वित्त मंत्रालय, D भारतीय स्टेट बैंक। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी आवागमन को बढ़ावा देने से संबंधित परियोजना की तैयारी और उसके डिजाइन से जुड़ी गतिविधियों को समर्थन के लिए $4.5 मिलियन की परियोजना की तैयारी संबंधी वित्त पोषण ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इनमें से किस देश ने हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं, A संयुक्त राज्य अमीरात, B सऊदी अरब, C इटली, D जर्मनी। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सऊदी अरब, B। सऊदी अरब ने हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं में 200 अरब रियाल निवेश करने के उद्देश्य से हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। यह फंड अपने देश में जल, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना और संचार में निवेश करेगा। इस फंड को देश में अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए बनाया गया है।
चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। आपके ऑप्शन हैं ए सऊदी अरब, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2060 वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। यह घोषणा राज्य के पहले सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम में हुई है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इनमें से किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल हाल ही में भारत के दौरे पर आए हैं। आपके ऑप्शन हैं ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल हाल ही में भारत के दौरे पर आए हैं। नई दिल्ली में एडमिरल शाहीन इकबाल और भारत के नौसेना प्रमुख के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा, द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास, बोंगो सागर नौसेना प्रशिक्षण तथा शिष्टमंडलों पर बातचीत की। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। मुस्लिम उइगर समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 43 अन्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र में किस देश से आह्वान किया। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले ऑप्शन हैं आपके ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है ए चीन। शिनजियांग में मुस्लिम उइगर समुदाय के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए 43 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में चीन से आह्वान किया। अमेरिका, यूरोपीय देशों, एशियाई देशों और अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अमानवीय व्यवहार, जबरन नस्बंदी, यौन और लिंग आधारित हिंसा पर फोकस किया गया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगले दिन नई जानकारी के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।